आज के न्यूज़ के प्रायोजक हैं स्कॉट करियर एकेडमी, नंबर 1 कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बरेली पुलिस ने नकली गुटखा बनाने वाले धंधेबाजों का पर्दाफाश किया है। नकली गुटखा बनाने का ये कारोबार थाना बारादरी के सुरेश शर्मा नगर के पास एक मकान में काफी समय से चल रहा था। इस कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में गुटखे के खाली और तैयार पाउच बनाने की मशीन, केमिकल बरामद किया है। फैक्ट्री मालिक फरार बताया जा रहा है। ये नकली है, ये साफ देख के लग रहा है। खाने वाले देख के बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। इस संबंध में गुटखा कंपनी के सेल्स मैनेजर ने बताया। पूरा मामला ये था कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, काफ़ी समय से नकली गुटखा पान मसाला बना रहे थे गगन। मार्केट से हमारी कंप्लेंट भी आ रही थी कि आपका बहुत माल लाल निकल रहा है या कंप्लेंट आ रही है क्वालिटी में। तो फिर हमने इसकी इंक्वायरी करी, तब उसके बाद पता पड़ा नकली बन रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने छापामारी की है। क्या जगह पे छापामारी कार्रवाई की है? कितनी बड़ी तादाद? काफ़ी मात्रा में इनके पास रैपर मिला है, गगन का मशीन मिली है, बनते हुए पकड़ा है। कौन कौन से गुटखे तैयार करते थे ये लोग? ये गगन कर रहे थे, इसके अलावा रैपर तो गगन ही कर रहे थे मोस्टली। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी उद्यान में स्थापित राष्ट्रीय ध्वज के प्रति बरती जा रही लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। इसी प्रकरण को लेकर आज पार्टी के जिला सचिव मयंक शुक्ला के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन दिया। ये हमारे बरेली के सबसे वीआईपी क्षेत्र गांधी उद्यान पर एक तिरंगे का निर्माण पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसमें किया गया था। बहुत भव्य तिरंगा लगाया गया था और उसका बहुत ही अच्छे से संचालन भी हो रहा था। मगर पिछले 3 साल से जब से नई सरकार बनी है, ये लोग तिरंगे का आदर उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि तिरंगा अंधेरे में फहराया जाता है और साथ ही साथ अक्सर बारिश में भी भीगता हुआ दिखाता है, जो दोनों झंडा अधिनियम के खिलाफ हैं। झंडा लगाने के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, वो लगातार उनकी अनदेखी की जा रही है और वो किसी प्रकार से उसको पूर्ण नहीं किया जा रहा है। इसीलिए मेरे प्रशासन से मांग है कि वहाँ पे उचित व्यवस्था कराई जाए। अगर आगे भी व्यवस्था नहीं होगी तो फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंग रेप पीड़िता बिटिया की मौत के बाद आम जनता में आक्रोश है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, हर तरफ एक ही आवाज, दरिंदों को फांसी दो। इस प्रकरण को लेकर आज सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसियों ने महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला और प्रदेश सचिव चौधरी असलम मियां के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन का कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च कोतवाली के सामने अम्बेडकर पार्क से शुरू हुआ। देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हर जनपद में बलात्कार की घटनाएं बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ हो रही हैं और उस पर किसी प्रकार की योगी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। एक तरफ योगी जी कहते हैं कि लड़की छेड़ने वाले, बलात्कार करने वालों के फोटो बाजारों में, सड़कों चौराहे पर लगेंगे, लेकिन उन्हीं की सरकार में लगातार बेटियों से बलात्कार किए जा रहे हैं और कोई रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से, क्या चिन्मयानंद के फोटो बाजार में लगवाएंगे? मैं अजय शुक्ला हूं और मैं अध्यक्ष हूं महानगर कांग्रेस कमेटी का बरेली का। आज जो हाथरस में एक बहुत बड़ी घटना हुई और जिसमें मोदी सरकार और योगी सरकार जो थी, जिसने न्याय बच्ची को नहीं दिया और न्याय के साथ साथ उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जो रिपोर्ट लिखना पहली प्राथमिक थी, रिपोर्ट तो आपको लिखना ही पड़ेगी। उसके बाद भी रेप हुआ उसके साथ और 8 दिन तक उस बिटिया जो थी, वो दलित बिटिया, वो उसमें रही हॉस्पिटल में और उसका जब वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए दिल्ली, तो आज उसकी डेथ हो गई। इसलिए हम लोग कांग्रेस कमेटी ने आज ये धरना आयोजित किया। हाथरस में बिटिया के साथ हुई बर्बरता को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने भी कैंडल मार्च निकाला। इस मामले में सपा नेताओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। चौहान, अभी जिस तरह से हमने हाथरस की बिटिया के बारे में सुना, तो मैं तो बस इतना कहना चाहूँगी कि जो लोग इस सरकार को राम राज्य कहते हैं, वो राक्षस राज है। जिस तरह से हम देखते हैं हर दिन किसी बिटिया की दरिंदगी सुनते हैं, अब तो हद ही हो गई। एक बिटिया जिसके साथ दरिंदगी की गई, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई। 8 दिन बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है, उसकी ज़बान काट दी जाती है, उसकी हड्डियां 3 तरह से तोड़ दी जाती हैं ताकि वो किसी लायक न रह जाए। तो ये दरिंदगी की इंतहा है बिल्कुल। मुझे सिर्फ ये कहना है योगी सरकार से कि इस तरीके से दरिंदगी अगर बंद नहीं हुई तो महिलाएं सब सड़कों पर आ जाएंगी। हमारी और बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे पहले है और इसके लिए
हम तब शांत बैठेंगे जब उन दरिंदों को फांसी की सजा हो। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।